क्या आपने कभी सोचा है कि जो पुरानी मस्जिदें, स्कूल्स, दरगाह और कम्युनिटी स्पेसेस हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, उनका ध्यान कौन रखता है? कौन ये इंश्योर करता है कि ये जगह अब भी अपने असली मकसद को पूरा कर रही है? इन सब के पीछे एक पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही ज़रूरी और पावरफुल इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, द वक्फ बोर्ड। वक्फ क्या है? वक्फ बोर्ड क्या है? ये काम कैसे करता है? और इंडियन गवर्नमेंट इसमें क्या क्या चेंजेस करना चाहती है? आइए डिटेल में समझते हैं। वक्फ एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रोकना या प्रिजर्व करना। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी जो भी उसने अपने लाइफ टाइम में इकट्ठा की है, उसका यूज उसके खुद के फायदे के लिए ना होकर किसी चैरिटेबल प्रॉफिट या फिर किसी रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाए, तो वो इस्लामिक लॉ के अंडर अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। जब कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो वो प्रॉपर्टी परमानेंटली अल्लाह के नाम हो जाती है, यानी वो प्रॉपर्टी इंसान के नाम से हटकर गॉड के नाम में ट्रांसफर हो जाती है। एंड जो वाकिफ होता है, जिसने प्रॉपर्टी वक्फ की है, उसके पास से उस प्रॉपर्टी के राइट्स चले जाते हैं एंड अब वो इस प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर सकता। जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी होती है उसको फिर एक मुतवल्ली यानी एक मैनेजर संभालता है। मुतवल्ली ना तो इस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज कर सकता है और ना ही इसे अपनी मर्जी से बेच सकता है। अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने का कल्चर मुगल्स के टाइम से चला आ रहा है। सालों से लोग अपनी प्रॉपर्टी को चैरिटी एंड रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ को देते आ रहे हैं। एंड यही रीजन है कि आज वक्फ बोर्ड इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर बन गई है विद ओवर 8 लाख एकर्स ऑफ लैंड, जिसमें मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, शॉप्स एंड बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड भी आती है। बात करें वक्फ बोर्ड की तो 1913 में फर्स्ट टाइम मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बना कि वक्फ को कैसे गवर्न किया जाए एंड इसको कौन कंट्रोल करेगा, ये सब रूल्स बनाए गए। फिर इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स होते रहे एंड फाइनली 1995 में वक्फ एक्ट आया जो अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। वक्फ बोर्ड वक्फ की हुई सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स को मैनेज करता है एंड इन प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन करता है ताकि उनको एक लीगल स्टेटस मिल सके। वक्फ से जो भी इनकम होती है उससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स फंड किए जाते हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के बीच। एंड जब वक्फ प्रॉपर्टीज के ओनरशिप या मैनेजमेंट को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं तो वक्फ बोर्ड मीडिएटर का रोल प्ले करता है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। बोर्ड ये भी इंश्योर करता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज खासकर रिलीजियस साइट्स जैसे मस्जिद, मदरसा, इनका प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन हो, जिससे इनका रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस बना रहे। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास तो आप सोच रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड का पर ईयर रेवेन्यू ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, बट वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू सिर्फ 163 करोड़ ही हो पा रहा है। एंड इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है ये जो मुतवल्ली हैं ये प्रॉपर्टी को मैनेज कम और करप्शन ज्यादा करते हैं। कई सारे मुतवल्ली इन प्रॉपर्टीज को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। कई बार तो ये तक देखा गया है कि मुतवल्ली रिश्वत लेकर बहुत सारी लैंड को बहुत ही मामूली रेंट पर लोगों को दे देते हैं। सेकंड रीजन है कि वक्फ बोर्ड की काफी सारी प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट और प्राइवेट पर्संस ने कब्जा कर रखा है, जो या तो इन्हें बिल्कुल भी रेंट नहीं देते हैं एंड अगर देते भी हैं तो आज से कई साल पहले के रेट्स पर देते हैं। यही रीजन है कि आज वक्फ बोर्ड कंगाली के रास्ते पर खड़ा है। अब बात करते हैं कि न्यूली इंट्रोड्यूस बिल में गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड में क्या क्या चेंजेस करना चाहती है। गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का नाम चेंज करके यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी उम्मीद रखना चाहती है। पहले वक्फ बोर्ड में कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करा सकता था, लेकिन इस बिल के अकॉर्डिंग जो भी 5 साल या इससे ऊपर से मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रहा है सिर्फ वही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करा सकता है। न्यू बिल के अकॉर्डिंग अब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स और वुमेन को शामिल करना मैंडेटरी होगा। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स में नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, बट अब उन्हें हर हाल में शामिल करना जरूरी है। किसी भी लैंड को वक्फ डिक्लेयर करने का राइट पहले सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन इस बिल के अकॉर्डिंग अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे का राइट्स दे दिया गया है। अब तक वक्फ बोर्ड के डिसीजन के अगेंस्ट सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी, लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को भी आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। फिलहाल ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है एंड अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये बिल पास हो पाएगा? एंड अगर ये बिल पास होता है तो इससे वक्फ बोर्ड को फायदा पहुंचेगा या नुकसान? कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।